सर दीन का अगर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है तो अगर हमें हमारे पास सारी की सारी साइंस के ज़रिए वैसे ही सारी जो मसाइल हैं दुनिया के, हमें इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंसेस से अगर कोई मुल्क के मसाइल हैं वो पता चल जाते हैं, बायोलॉजी के ज़रिए हमें सेहत के मसले हैं वो पता चल जाते हैं। तो अगर इखलाकी इंस्ट्रक्शन ही है, और मुझे अगर मैंने बचपन में एक बुनियादी सबक के ज़रिए ही सीख लिया है कि एक अच्छा इंसान किस तरह बनना है, जान माल आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात मैंने नहीं करने, और मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, तो उसके बाद आजकल के नौजवान ये इस तरह महसूस भी करते हैं, मैं काफ़ी मेरे दोस्त इस तरह महसूस करते हैं, मैं ख़ुद भी कई दफ़ा इस तरह महसूस कर चुका हूँ कि दीन का फिर मकसद ही नहीं रह जाता। क्यों बने आप अच्छे इंसान? आपको बहुत जालिम इंसान बनना चाहिए, इसलिए कि दुनिया के अंदर आपको अगर खुदा ने ताकत दी है, जहाँ लोगों का माल ईंट के खाएं, लोगों को रेप करें, ये क्या अच्छाई बुराई क्या होती है? जब आपके पास दीन नहीं है तो अच्छाई बुराई का तस्वुर पैदा कहाँ से हुआ, कहाँ से आया ये? यानी बुनियादी मॉरल इंस्ट्रक्शन है कहाँ से और आई? वो वैसे भी, लेकिन आपको क्रिश्चियन लोग कहाँ से आई? क्रिश्चियनिटी भी देती होगी, फलां भी देती है, फितरी तौर में भी आपके अंदर हो सकती है। फितरत क्या चीज़ होती है? इंट्रिंसिक वैल्यूज किसने डाली है फितरत में? क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ पे इल्लत व मालूल से होती है, मतलब कोई मैकेनिज्म होना। फितरत चलो दुनिया में तो हम तामुलात से सीख लेते हैं। मैं आता हूँ उस सवाल की, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर आता हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा झंझोड़ना चाहता हूँ जी। फितरत में मौजूद है। ये फितरत क्या चीज़ होती है भाई? अगर दुनिया के अंदर तो इंसान ने अपने तामुलात से बहुत कुछ सीख लिया। आप ये जवाब देते ना कि भाई दुनिया में इंसान ने देखा पहले वो बदइखलाक था, उससे अमल नहीं रहता था, फिर उसने कहा चलो आज इखलाकियत को अपना लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को आपकी तबीयत कबूल कर रही है, इसका मतलब कुछ बिल्ट इन इनहेरेंट रैम में भी कोई चीज़ है। वो किसने डाली, कहाँ से आ गई? क्योंकि दुनिया में आने से पहले तो कोई आपका इंसानों के साथ कोई बरतना और तामुलात भी नहीं थे। अच्छा, इसके बाद इंसानों ने जवाब ढूंढ लिया है। भाई मैंने जवाब मैथमेटिक्स के मसले का था जिसकी वजह से मैं दुनिया में परेशान हूँ, मुझे वापस पत्थर के दौर में भेज दो, मुझे क्या मसला है? मैं दुम्बे को मारूंगा, वहाँ से उसका बारबेक्यू बना के खाऊंगा और अपनी भूख मिटा के रात को सो जाऊंगा। मेरा मसला ये है जो साइंस ने हल कर दिया कि मुझे आज जहाज़ में यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया है। मेरा मसला ये है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, और जब जाना है तो उसके लिए दुनिया में क्या करना है, और करने में जब मेरी अकल फ़ैसला नहीं करती तो कौल फ़ैसल क्या है, हरफ आखिर क्या है, क्या चीज़ है जो मीज़ान बनती है। तो अगर तो साइंस ने, दुनिया की इस चकाचौंध ने, इस तरक्की ने मुझे ये बता दिया हो कि चावल आप खाएंगे, आटा वो खाएगी, दोनों की शादी होगी, एक मादा है जो बेशऊर है, उसके अंदर हयात कैसे पैदा होती है? साइंस ने जवाब दिया मुझे इसका। वो मुझे बताती है कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कि दो मादों को मैं अभी मिलाता हूँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ क्यों हो जाता है? अच्छा, मादे में हयात आ गई, हयात में शऊर कहाँ से आया, कहाँ से आ गया शऊर? इखलाकी शऊर, हिस्से जमालियात। ये बच्चा जब पैदा होता है, ये पैदा होने के बाद कोई टेबुलर रास्ता, कुछ लोहे सादा होता है, उस बच्चे को जैसे ही आप मीडियम देते हैं लैंग्वेज का, उसके इस बातनी पोटेंशियल का ज़हूर होना शुरू हो जाता है। सिर्फ आपने बताना होता है, वो 2 मिनट बाद इस्तेंबात करके बताता है ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है। ये सब बिल्ट इन उनकी रेम में वो लेकर आ रहा होता है। तो ये सब कुछ का जवाब अगर दुनिया में मिल गया कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब तो मैं अपने नज़रियात को छोड़ूं और दुनिया को कहूँ भाई आपने मेरे ट्रैफिक का मसला हल किया, खाने का मसला हल किया, सेहत का मसला हल किया, मेरे बड़े मसाइल थे ये, लेकिन इससे जो बड़े सवालात हैं, क्या कभी आप उसने मौजू बनाया? और मौजू बनाने के लिए आपके पास वो टूल्स हैं जिनसे आप मौजू बना सकते हैं। मसलन इस वक्त तो आप मेरा एक्सरे करके बता सकते हैं हड्डी टूटी हुई है। ये हड्डी पैदा कैसे हुई भाई, क्यों हुई पैदा, कब हुई पैदा, मरने के बाद क्या होगा? तो हमारा पूरा इल्म दुनिया के सवाल का जवाब देता है और दीन आखिरत के सवाल का जवाब देता है।